गुड मॉर्निंग क्लास 2। आज हम लोग क्लास 2 का लिटरेचर का एक पोएम पढ़ेंगे। इस पोएम का नाम है ट्रेन्स। ठीक है, ये आप लोगों का लिटरेचर का पोएम है। इस पोएम का क्या नाम है? ट्रेन्स, जिसको लिखा है जेम्स एस स्टीफेंट ने। ठीक है, ये ट्रेन्स पोएम है। इसके राइटर कौन है? जेम्स एस स्टीफेंट। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स भी है जिसके बारे में हम लोग चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में दिया गया है ट्रेन्स के बारे में, कैसे ट्रेन्स माउंटेन्स को पार करके, प्लेन्स को पार करके, रिवर्स को पार करके अपने मंजिल तक पहुंचती है। इसमें ट्रेन्स के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. ठीक है, thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. ठीक है, यह आप लोगों का पोएम ट्रेन्स। अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। मतलब क्या बोल रहा है? ये जो ट्रेन है वो पहाड़ों को पार करके, ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स का मीनिंग होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे ट्री नहीं हो। ठीक है, जिसको मैदान कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन। तो पहाड़ों को पार करके, मैदानों को पार करके, नदियों को पार करके ट्रेन हम लोग को तक पहुंचती है, ट्रेन आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैरा में है केयरिंग पैसेंजर्स, केयरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल। इसमें बोल रहा है वो क्या करती है, क्या कैरी करती है? पैसेंजर्स को कैरी करती है। पैसेंजर मतलब क्या होता है? यात्री जो ट्रेन में बैठे हुए रहते हैं। केयरिंग मेल, मेल कैरी करती है। मेल का मीनिंग यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, लेटर्स एंड पैकेट्स पीपल सेंड टू ईच अदर। लेटर्स और ऐसे पैकेट जो हम लोग एक दूसरे को भेजते हैं उसको हम लोग मेल कहते हैं। ठीक है, तो वैसे मेल उसमें कैरी किया हुआ रहता है। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड, और उसमें बहुत सारे लोगों का कीमती सामान रहता है। इन विदाउट फेल, विदाउट फेल का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज, मतलब बिना किसी रुकावट के वो चलते ही जाती है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? ट्रेन जो है वो माउंटेन्स को पार करके, नदियों को पार करके, मैदानों को पार करके हम लोग तक पहुंचती है। और उस पर क्या क्या कैरी रहता है? वो पैसेंजर्स को कैरी करती है, वो मेल कैरी करती है, वो सबका कीमती सामान लेती है और बिना किसी फेल का, मतलब हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर आप लोगों का है 78। Thousands of friend cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. बोल रहा है freight cars मतलब होता है parts of the train that carry only things, not people. ट्रेन का ऐसा पार्ट जिसमें सिर्फ सामान रखा जाता है। ठीक है, उसमें लोग नहीं बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्रेट कार्स। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है इसमें बहुत सारे, ट्रेन में बहुत सारे फ्रेट कार्स रहते हैं जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, उसमें लोग नहीं बैठते हैं। वैसे फ्रेट कार ऑल रशिंग ऑन, रशिंग ऑन का मीनिंग होता है मूविंग अहेड इन ए हरी, मतलब जल्दी जल्दी में, सब जल्दी जल्दी में, ट्रेन बहुत जल्दी जल्दी में बढ़ता है। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में भी, अंधेरा में भी ट्रेन जो है वो चलते रहता है। थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क का मीनिंग होता है इवनिंग और डॉन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग। तो मॉर्निंग इवनिंग हर टाइम वो चलते रहता है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन। फिर से वही बोल रहा है, पहाड़ों को पार करके, मैदानों को पार करके, नदियों को पार करके ट्रेन हम लोग तक पहुंचती है। तो इसमें ट्रेन के बारे में, ये बहुत छोटी सी पोएम है। ट्रेन्स क्रॉस माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स टू कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रेन्स ऑल्सो कैरी मेल्स एंड अदर थिंग्स फॉर यूज। ट्रेन्स रन ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट। इसमें क्या बोल रहा है? ट्रेन्स जो है वो पहाड़ों को पार करके, नदियों को पार करके, मैदानों को पार करके सब तक पहुंचती है। और वो क्या कैरी करती है? वो पैसेंजर्स को कैरी करती है, वो मेल कैरी करती है, वो सबका कीमती सामान जो रहता है उसको कैरी करती है। और ट्रेन जो है उसमें बहुत सारे कीमती सामान रहते हैं, सब अपने लोड्स उसमें डालते हैं और वहाँ जहाँ वो लोगों को जाना होता है वहाँ जाते हैं। और ये ट्रेन जो है वो दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है, हर दौरान चलती ही रहती है। ठीक है, ये था आप लोगों का पोएम ट्रेन। आई होप कि आप लोगों को पोएम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड मीनिंग है प्लेन्स। प्लेन्स का मीनिंग होता है लार्ज फ्लैट एरियाज विदाउट ट्रीज, एक ऐसा बड़ा सा एरिया, ठीक है, जहाँ पे ट्रीज नहीं हो, जहाँ पे ट्रीज नहीं हो उसको हम लोग मैदान कहते हैं। नेक्स्ट इज पैसेंजर्स। पैसेंजर्स का मीनिंग होता है पीपल हु ट्रेवल इन द ट्रेन्स, ऐसे लोग जो ट्रेन में सफर करते हैं उसको हम लोग पैसेंजर्स कहते हैं। ठीक है, पीपल हु ट्रेवल इन द ट्रेन उसको हम लोग पैसेंजर्स कहते हैं, यात्री। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज मेल।
मेल का मीनिंग होता है लेटर्स एंड पैकेट्स पीपल सेंड टू ईच अदर। लेटर और पैकेट जो लोग एक दूसरे को भेजते हैं ट्रेन के थ्रू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल। नेक्स्ट, प्रीसियस लोड्स। प्रीसियस लोड्स का मीनिंग होता है कीमती सामान, थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू पीपल, ऐसा सामान जो लोगों के लिए बहुत जरूरी हो। उसके बाद नेक्स्ट है विदाउट फेल। विदाउट फेल का मीनिंग होता है ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। नेक्स्ट है डस्क। डस्क का मीनिंग होता है इवनिंग मतलब शाम। उसके बाद है फ्रेट कार्स। इसका मीनिंग होता है पार्ट्स ऑफ द ट्रेन दैट कैरी ओनली थिंग्स नॉट पीपल। एक ट्रेन का एक ऐसा पार्ट जिसमें लोग नहीं बैठते हैं, जिसमें खाली सामान जाता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रेट कार्स। ठीक है। नेक्स्ट है रशिंग ऑन। रशिंग ऑन का मीनिंग होता है मूविंग अहेड इन ए हरी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में बढ़ना। उसके बाद लास्ट है डॉन। डॉन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग। यह डस्क का मीनिंग होता है इवनिंग। ठीक है, डस्क और डॉन का मीनिंग याद रखिएगा। डस्क का मीनिंग होता है इवनिंग और डॉन का मीनिंग होता है अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह। ठीक है, ये था आप लोगों का कुछ वर्ड मीनिंग्स। ठीक, ये था आप लोगों का पोएम ट्रेन। आई होप कि पोएम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये वर्ड मीनिंग आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।